किसान साथियों, लौकी की फसल तो करोड़पति बनाती ही है भैया, लेकिन जो हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं ना भैया, यह है भैया बोड़ा कह लें या बरबटी कह लें। बरबटी की फसल में या हमारे बिहार में इसको बोदी भी बोला जाता है कि भैया इन फसल में कई तरह के रोग और कई तरह के भैया समस्याएं आ जाती हैं जब यह खासकर फ्लोरिंग अवस्था में आता है। तो जिसमें रोग है भैया, पहला होता है पत्ती धब्बा, दूसरा है फली छेदक और भैया तीसरा होता है जीवाणु जनित रोग। ये भैया तीनों जो रोग है ना, ये बरबटी कह लें या बोड़ा कह लें, इन फसलों में भैया यह समस्या अधिकतर फ्लोरिंग अवस्था में देखने को मिल जाती है। अब जैसे पत्ती धब्बा रोग होता है, यह रोग क्या करता है भैया कि पत्तियों पर भूरे या काले धब्बों के रूप में दिखाई देता है। दूसरा है फली छेदक, यह कीट फलियों में छेद कर देते हैं जिससे फल खराब हो जाता है, वह बिल्कुल बेकार हो जाता है, नकारा हो जाता है। और भैया जीवाणु जनित रोग जो होते हैं वह फलियों को और तनों को दोनों को यह प्रभावित करते हैं। अब भैया यह तो भैया तीन रोग है जो कि बोड़ा या बरबटी में अटैक करते हैं। अब इनके बचाव के लिए हमें कौन कौन से ऐसे रोकथाम हैं जिनका हमें उपाय करना बेहद ज़रूरी होता है, वह जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जब भी बरबटी या बोड़ा की खेती करें तो आप बीज उपचार जरूर कर लें। बीज को उपचारित करने से फ़ायदा क्या होता है कि बीज में जो गलन जैसे जो रोग होते हैं ना, वह समस्या खत्म हो जाती है, यानी उससे इन रोगों से इस फसल को बचाया जा सकता है। और दूसरा, रोग प्रतिरोधी किस्मों का आपको उपयोग करना है, यानी रोग प्रतिरोधी किस्में कम प्रभावित होती हैं, इस चीज़ का ध्यान देना है। तीसरा में है भैया कीटनाशक का आपको प्रयोग करना है। फली छेदक जैसे कीटों को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ आपको स्वच्छता बनाए रखना है, फसल को साफ सुथरा रखें ताकि रोगों का प्रसार ना हो, यानी खरपतवार मुक्त रखें, समय से सिंचाई करें, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। किसान साथियों, बोड़ा या बरबटी की फसल में जो जीवाणु जनित रोग होते हैं जैसे पत्ती धब्बा रोग और फली छेदक के अलावा भी अन्य रोग लग सकते हैं। उन रोगों की रोकथाम के लिए आपको उचित समय पर दवाओं का भरपूर उपयोग करना है और आपको स्वच्छता बनाए रखना बेहद ही इम्पोर्टेंट होता है। अब किसान साथियों, यह चीज़ तो आपको मैंने बता दी। अब भैया इसमें क्या होता है कि अब कुछ जो रोग हैं जिनसे हम अपने इस फसल को बचा सकते हैं, उनमें से भैया कौन से ऐसे दवाएं हैं, रासायनिक दवाएं कौन सी है और उसके साथ साथ जैविक दवाएं कौन सी है, यह जानना सबसे ज़रूरी होता है किसान साथियों। अब देखिए, अगर आपको जैविक दवा का प्रयोग करना हो तो आप भैया सिंपल सा आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है। आपको 300 ppm वाला जो नीम ऑयल होता है उसका स्प्रे आपको नियमित रूप से नियमित अंतराल पे 2 दिन 3 दिन के अंदर पे आपको शाम के समय जरूर स्प्रे करते रहना है भैया। इसको करने से भैया ये जो कीट होते हैं ना, पत्ती धब्बा वाले कीट होते हैं या जीवाणु जनित रोग होते हैं, इनके आने के आसार कम से कम हो जाते हैं और अटैक कम से कम होता है। अब रासायनिक में अगर हम बात करें तो रासायनिक में देखिए वैसे तो बहुत सारे दवाएं हैं, बहुत सारे कंपनी की बहुत सारे वैरायटी की दवा है जिनका आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक दो जो दवाएं हैं जो कि सबसे ज़्यादा कारगर होती हैं भैया, उनका मैं आपको नाम बता देता हूं। आप उनका प्रयोग अपने बोड़ा के फसल में आप सिंपल रूप से और आसानी तरीके से भैया आप कर सकते हैं किसान साथियों। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा किसान साथियों, यह सबसे पहले आप जानें। उसके लिए आपको क्विनाल्फास 1 मिली प्रति लीटर पानी में आपको स्प्रे घोल बना करके आप इसका छिड़काव अपने बोड़ा के फसल में कर सकते हैं, जिससे आप इन सब समस्याओं से, इन सब रोगों से अपने बोड़ा के फसल को बचा सकते हैं किसान साथियों। यह चीज़ जो आपको मैंने बताई बिल्कुल प्रैक्टिकली तौर पे हमने खुद आजमाया है, स्वयं हमने कर रखा है, वही चीज़ हम आपको बताए हैं। किसान साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को दबा करके लाइक, कमेंट और शेयर करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है,
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।